गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सभी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नई भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी किया है समूह गौ के अंतर्गत, जिसमें 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कुल मिला के टोटल 60 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, इसमें दो विभाग में आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है। सबसे पहले जो आपका समूह गांव के अंतर्गत सीधी भर्ती जो होगी वह युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक विभाग में होगी, और दूसरा जो विभाग रहेगा वो है डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षण के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है 18 जनवरी 2024 को, आज ही के दिन। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन आप करोगे 22 जनवरी 2024 तक करोगे, और 11 फरवरी 2024 की लास्ट डेट रहेगी। यदि उस दौरान यदि आप उसमें आपके फॉर्म में कुछ भी गलती होती है तो आप 13 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। अनुमानित जो इसकी रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका 24 को होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 59 पद आपके प्रांतीय रक्षक दल में है 59 पद, और 1 पद आपका जो है R.S. टोलिया में अकादमी में है नैनीताल में जो स्थित है। ठीक है, तो इच्छुक कैंडिडेट्स जो है आयोग की वेबसाइट में जाके 11/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पे वो चूज करेगा, क्योंकि SSC हालांकि ऑफलाइन ही होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यायाम प्रशिक्षण, जिसमें 59 पद रखे गए हैं, और ये आपकी जो वैकेंसी रिलीज हुई है युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में हुई है, जिसमें SC के 15 पद हैं, ST के 3 पद हैं, और OBC के 10 पद हैं, EWS के 5, और जनरल कैटेगरी यानी UR कैटेगरी के 26 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 59 पदों पर वैकेंसी रिलीज हुई है। SC महिला की 4 पद हैं, और OBC महिला की 3 पद, और 7 पद हैं यहाँ पे UR कैंडिडेट्स के लिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद जनरल कैटेगरी का, और अनाथ के लिए 1 पद रखा गया है, दिव्यांग के लिए 1 पद है। उसके बाद बात करते हैं वेतनमान 29,200 से स्टार्ट होगा। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पद का स्वरूप रहेगा और राजपत्रीय स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहने वाला है। इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता रहने वाली है सबसे मेन है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। साथ ही आपके पास NIS पटियाला या उसके समृद्ध अन्य NIS संस्थान से प्रशिक्षण या कोचिंग में डिप्लोमा, या फिर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर आपका क्या होना चाहिए, PG डिप्लोमा धारक होना चाहिए। साथ ही यदि आपके पास ये एक्टिविटी डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास यदि BP ऐड है, या फिर DP ऐड है, या फिर BPE हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व हो, प्लस में अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व हो। तो इस प्रकार की यहाँ पर क्या रहेगी आपकी अनिवार्य अर्हता रहने वाली है। तो अनिवार्य अर्हताओं को यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अधिमानी अर्हताएं। यदि दोनों के मार्क्स, दो अभ्यर्थियों के मार्क्स इक्वल आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी जो अधिमानी होगी 2 साल, उसका यदि किसी अभ्यर्थी के 2 साल पारिस्थितिक में काम किया हो, प्लस में क्रेडिट कोड का B और C सर्टिफिकेट हो, या फिर जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो, या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो, उसे क्या दी जाएगी, अधिमानी दी जाएगी। तो इसमें देखिए अनिवार्य शारीरिक मापदंड भी रखे गए हैं, जैसे कि लंबाई है, सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जनजाति के लिए 165 पुरुष के लिए है, 152 महिला के लिए है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर रहेगी, जबकि 147 महिला के लिए रहेगी। जबकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगी, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए। सीने की माप की बात करें केवल पुरुष के लिए चेस्ट एक्सपेंशन हमेशा की तरह 5 सेंटीमीटर रहेगा, जबकि यहाँ पर सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जनजाति की जो बिना फुलाए जो रहेगी चेस्ट की वो 78.8 सेंटीमीटर रहेगी, जबकि फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर रहेगी। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर से लेके 81.3 सेंटीमीटर तक रहने वाली है, जिसमें शारीरिक वजन जो होगा महिलाओं का वो रहेगा 45 kg से ऊपर होना कंपलसरी है। जब पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु प्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना यहाँ पे अनिवार्य है। यदि पर्वतीय क्षेत्र के हैं और आपके पास ये मतलब हाइट कम है तो आपको पर्वतीय हेल प्रमाण पत्र हेल सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी कहा गया है। प्लस में हम बात करते हैं अनिवार्य शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं तो पुरुष कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें भारतीय व्यायाम करवाए जाएंगे पुरुष कैंडिडेट्स से। मद का नाम है मलखंब और आसन और
मुक्त दर, जिसमें जो सभी अधिकतम जो अंक मिलेंगे 25-25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें लाने का जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसमें मिनिमम मार्क्स जो लाने होंगे अभ्यर्थी को तीनों मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे। यदि कम प्राप्त होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा इस इवेंट्स में। उसके बाद जिम्नास्टिक में आपका पैरेलल बार है, उसके बाद हॉरिजेंटल बार है और वाल्टिंग हॉर्स, उसके बाद पामेल्ड हॉर्स, उसके बाद फ्लोर एक्सरसाइज, जो कि ईच इवेंट्स जो है आपके वो आपके 25-25 मार्क्स के हैं। इसमें आपको कम से कम 75 मार्क्स लाने हैं। यदि 74 मार्क्स भी आते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली हैं दक्षता परीक्षा में। महिला के लिए जो रहेंगी, मद का नाम आसन है, उसके बाद है मुक्त दर, जो कि दोनों आपकी 25-25 की हैं तो 50 का हो गया। तो अभ्यर्थी को इसमें दोनों मदों में 33 लाना कंपलसरी है। 32 आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिम्नास्टिक में आपका वाल्टिंग हॉर्स है, फ्लोर एक्सरसाइज है, वेल्सिक बीम है और अनइवर बार है, जो कि चारों इवेंट आपके 30-30 के हैं। इसमें आपको कम से कम 60 लाना कंपलसरी होगा। उसके बाद पद नाम व्यायाम प्रशिक्षण का है, जो कि नैनीताल के जो है RS टोलिया अकादमी में निकली है भर्ती, जो कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, वेतनमान वही रहेगा 29,200 से और 21,42 यहाँ पर आपका वेतन रहने वाला है। किसी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, साथ ही BPEd या फिर योगा शिक्षा में 2 साल का आपका क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिमानी वही है कि 2 साल आपका सेना में कार्य किया होना चाहिए और B और C सर्टिफिकेट NCC का होना चाहिए। इसके लिए जो लिखित परीक्षा होगी वो बहुत इस प्रकार की होगी। एक बार हम सिलेबस पर भी नज़र डाल देते हैं। इसके लिए यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अभी यदि आप अनारक्षित कैटेगरी के हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST EWS के हैं तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। दिव्यांग के लिए यहाँ पे 150 रुपये है और अनाथ के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, एक बार हम सिलेबस पर फोकस कर लेते हैं। तो सिलेबस इस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, जो कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ व्यायाम प्रशिक्षण। ठीक है, व्यायाम प्रशिक्षक का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर आपको क्या है टोटल यूनिट है। इससे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि व्यायाम से संबंधित आपके सब्जेक्ट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो, जरूर इसके लिए फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स हैं, तो आप फॉर्म ज़रूर यहाँ पर फिल करें। जिसका एग्ज़ाम भी आपका जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, मार्च माह प्रस्तावित बताया गया है। यहाँ पर शारीरिक दक्षता में आपका निपुण होना पड़ेगा, पर लिखित एग्जाम भी आपको पास करना है। तो यहाँ पे 2 इवेंट्स आपको क्रॉस करने होंगे, तभी आप एक व्यायाम प्रशिक्षण बन पाओगे।